जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। कर्मों का फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं। ओम ये न जोरुगा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तवितम ये न नाक, यो अंतरिक्षे रजसो विमान, कस्मै देवाय हविषा विधीमः, कस्मै देवाय हविषा विधीमः। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का यह 6वां मंत्र है। यह मंत्र सुख प्रदान करने वाला, दुख विनाशक और सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इस मंत्र में बताया गया है कि वो परमपिता परमात्मा तीक्ष्ण स्वभाव वाले पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, इन सब को धारण किए हुए, वो इन सब का आधार है। और आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, आकाश में जो पक्षी विहार करते हैं, जैसे उसी प्रकार परमात्मा अनेक लोक लोकांतरों का निर्माण करता है, उनको स्थापित करता है। अतः सुख प्रदान करने वाले, मोक्षदायक, सुख स्वरूप उस परमात्मा को संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी विशेष भक्ति किया करें, उसका नाम लिया करें। उस परमपिता परमात्मा के अनगिन उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनको कहा नहीं जा सकता। हर पल हर क्षण प्रभु हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, अमृत वर्षा कर रहा है। कवि ने कहा है, अन्न फूल फल मेवाओं को, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है, बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। इसलिए कहा कि अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य ही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं और भेदभाव तकरार नहीं, और ऐसे दानी का ओ बंदे माने तू उपकार नहीं, माने तू उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी सभी परिवार नहीं, सुखी सभी नरनार नहीं। उस परमपिता परमात्मा के अनेक उपकार होने के बावजूद भी हम उसका नाम तक नहीं लेते, हम उसको याद तक नहीं करते। एक 80 वर्ष की बुढ़िया बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी बाईपास सर्जरी हुई। अब बाईपास सर्जरी हुई, हॉस्पिटल में उसको 12 दिन लग गए। 12 दिन लग गए, लेकिन उस परमात्मा की कृपा हुई और वो बढ़िया ठीक हो गई। 12 दिन बाद वो निकल करके हॉस्पिटल से बाहर आई, अस्पताल से बाहर आई,
तो उसके परिवार वाले बड़े प्रसन्न हो रहे थे। परिवार वालों को देख करके बुढ़िया भी प्रसन्न हो रही थी और बुढ़िया कहने लगी, ऐसा लगता है कितने दिनों बाद आपको देखा है। सभी बड़ी प्रसन्न थे। तो बुढ़िया कहने लगी, ये बताओ कि मेरे इस इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। तो बुढ़िया का जो बच्चा था बड़ा वाला बोला कि माँ, तेरे इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हो गए। 10 लाख। 10 लाख रुपए का नाम सुन करके बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा, माँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, अगर 20 लाख भी लगते तो लगा देते, इसलिए तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बुढ़िया कहने लगी कि मैं इस कारण से नहीं घबरा रही, इस कारण से आंसू नहीं आए कि 10 लाख लग गए। आंसू इस कारण से आए कि 12 दिन के इस हॉस्पिटल वाले ने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए और वो परमपिता परमात्मा 80 साल से मुझे अपने दरबार में रखे हुए, मुझे अपने घर में रखे हुए, उसने आज तक मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, आज तक कोई किराया नहीं लिया। उसके कितने बड़े उपकार हैं, इसलिए उस परमपिता परमात्मा के उपकारों को हमको याद करना चाहिए। और देखिए, जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं, कर्मों का फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अनगिन उपकार है उनके, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस परमात्मा को, उस ईश्वर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने मानस में कितना सुंदर चित्रण किया है, कितना अच्छा वर्णन किया है परमात्मा के प्रति। हिय फाटौ फूटत नयन, हिय फाटौ फूटौ नयन, जरय सो तन के काम, द्रवे स्रवे पुलके नहीं, तुलसी सुमिरत नाम, तुलसी सुमिरत नाम। उस परमात्मा का नाम लेते समय वो हृदय फट जाए जो द्रवित नहीं होता, वो नेत्र फूट जाए, वो नेत्र समाप्त हो जाए, जिनकी आंखों से, जिस आंखों से प्रेमाश्रु नहीं देते, और वो शरीर भी समाप्त हो जाए, वो शरीर भी जल जाए। जब प्रभु का नाम लेता है तो वो पुलकित नहीं होता। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का हमें प्रतिदिन प्रत्येक क्षण स्मरण करना चाहिए, प्रत्येक क्षण स्मरण करना चाहिए। आइए गुणगान करें उसका। तारे रविचंद्रादिक रच कर, तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें, भजनामृत का पान करें। इति ओम शम।